देखिए, आज का अपना टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत। इससे पहले जो है वो हमने पदार्थों का वर्गीकरण जरूर छोटी क्लासों में किया होगा, चालक कुचालक, और उसके बाद में कहीं हो सकता है आपने केमिस्ट्री में अर्धचालक के बारे में पढ़ा हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तब देखिए हम बात कर रहे हैं उनमें से इंसुलेटर्स की, ठीक है, जो कुचालक है, जिनके अंदर आवेशों का प्रवाह नहीं होता, जिनके अंदर धारा नहीं चलती, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, चार्ज फ्लो नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं? कुचालक। तो ये तो जो है वो अपन पहले से ही जानते होंगे कि कुचालक क्या होता है कि वो मटेरियल जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, ठीक है। खूब सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कांच है, कांच एक कुचालक है, उसमें करंट नहीं चलता, ग्लास में, ठीक है। और भी एबोनाइट है, ठीक है ना, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। वुड है, लकड़ी, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता। पर फिर भी कुछ ऐसे कुचालक है, कुछ ऐसे इंसुलेटर है, जिनको जब अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं, तो वो कुछ इफेक्ट शो करते हैं, कुछ डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं। करंट तो देखो किसी में भी फ्लो नहीं होगी। सुनिए कि मेरे पास जो है, मैं बात इंसुलेटर की ही कर रहा हूं, ठीक है ना, कुचालक चीजों की बात कर रहा हूं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। एक टाइप तो ऐसा होता है, समझिए इसको, जैसे कि मेरे पास ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में मैंने ये एक चीज रख दी, ठीक है। इस चीज के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह है, ओके। तो वैसा ही सेम आइडेंटिकल चीज अपन वापस बना रहे हैं। ये वो का वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी मैंने एक कुचालक रख दिया, एक इंसुलेटर रख दिया जिसमें करंट फ्लो नहीं होती। दोनों अलग अलग है। समझो ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। जैसे कि एक में मैंने ग्लास रख दिया, एक में मैंने वुड रख दिया। दोनों इंसुलेटर है, दोनों कुचालक है, दोनों में ही करंट फ्लो नहीं होती। पर +2 माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैंने एक किसी टाइप का इंसुलेटर यहाँ पे रखा, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये मान लीजिए कोई एटम है, उसका प्लस माइनस ये ऐसे, इसमें खूब सारे एटम है, ये इसके अंदर इसके खूब सारे एटम थे। ये न्यूट्रल एटम है सारे, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस के बीच में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता तो ये ऐसा होता सिंपली। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये तब भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर एक दूसरे टाइप का, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, ये घटना हुई। समझे इसको कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं और उसके अंदर ये जो आवेश है, जो चार्ज पड़े हैं, देखो प्लस माइनस है, इसको यूं समझ लो ये डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। ये जैसे थे सब वैसे के वैसे पड़े हैं, इसको कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा पड़ा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको इंसुलेटर ही बोलेंगे। अब ये वाला, जैसे ही मैंने कांच को, जैसे कि ग्लास को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पहले तो उसमें ऐसे ही थे, सब रैंडमली ओरिएंटेड थे, जो अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में पड़े थे। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा,
तो प्लस की तरफ ऐसे पढ़ा था वो पहले, ये मान लीजिए माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस की तरफ माइनस यूं घूम गया। बाकी और भी एटम थे, धीरे धीरे प्लस की तरफ उनके माइनस ऐसे घूम गए। चार्ज मूव नहीं कर रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, बस डाइपोल थोड़ा सा रोटेट करता है और प्लस की तरफ जो है वो माइनस आने की कोशिश करता है और वो आ जाता है। जिससे क्या होगा कि अब सारे के सारे जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अब कुछ न कुछ इसने एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया, इसने विद्युत प्रभाव प्रदर्शित किए। देखो, एक जैसे कि ये कोई वस्तु थी, मैंने उसको इसके अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मेरे पास दो चीजें हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे कि मेरे पास ये है, मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे प्लस माइनस है उनके डाइपोल बने हुए वो वैसे के वैसे हैं। कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं किया, कोई विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया। फिर है मेरे पास एक दूसरी टाइप की चीज, दोनों इंसुलेटर है, दोनों कुचालक है, पर एक के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, जबकि दूसरा रखा तो उसके अंदर जो प्लस माइनस थे वो यूं सीधे हो गए, सीधे होके ये व्यवस्था बना दी उन्होंने। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनमें हलचल होती है कुछ न कुछ, हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं इंसुलेटर, उन इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो अब ये इंसुलेटर है जो डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, सिंपल। ये डाई, देखो अगर मैं कहूं क्या ये डाई इलेक्ट्रिक है, नहीं, और ये डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक को क्लियर करें कि पहले तो क्या होता है। ठीक है ना, परावैद्युत क्या होता है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परावैद्युत वे कुचालक पदार्थ है जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, सारे के सारे परावैद्युत जितने भी डाई इलेक्ट्रिक है वो सब क्या है, इंसुलेटर ही है। पर आप ये नहीं बोल सकते कि सारे इंसुलेटर परावैद्युत है, क्योंकि सारे इंसुलेटर जो है वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, कुछ एक करते हैं। मेरे पास खूब सारे इंसुलेटर्स पड़े हैं अलग अलग वैरायटी के। ठीक है ना, उनमें से कुछ गिने चुने इंसुलेटर, उनमें से कुछ गिने चुने कुचालक जो होते हैं, उनको विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में उनमें ये व्यवस्था बनती है, मतलब वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो जो जो कुचालक, जो जो इंसुलेटर विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, हम केवल उन्हीं को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, परावैद्युत। तो दोनों मीडियम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम की बोल चुका हूं, इंग्लिश मीडियम लिख सकता है। Those insulators are called dielectric which shows electric effect when they are placed in electric field। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। जो शो नहीं करते, जिनमें कोई हलचल नहीं होती, हम उनको डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलते, वो ओनली इंसुलेटर है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स which shows electric effect in electric field। ठीक है ना, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद में वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब कंटिन्यू साथ साथ में लिखते भी रहना। अब डाई इलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक दो टाइप का है अपने। डाई इलेक्ट्रिक एक तो होता है अपने पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो इसके बारे में सुने। पोलर मतलब पोल, ठीक है ना, दो जो है वो अपने पोल हो। अब पोल यहां पर कैसे, कि मान लीजिए कोई एक डाइलेक्ट्रिक था, जैसे कि अपने पास है HCl, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। तो एक हाइड्रोजन का एटम होता है और एक क्लोरीन का एटम होता है, एक क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस। देखो हाइड्रोजन का पूरा एटम क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, देखो HCl में पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन जैसे एक छोटी सी बॉल है, वो पूरी बॉल पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव कहाँ माने, वो पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे माने, उसके अंदर माने, कहाँ समझे हम वो प्लस कहाँ है,
तो हम समझने का तरीका बनाते हैं, हम सेंटर ऑफ चार्ज लेंगे, हम केंद्र बिंदु लेंगे आवेश का, ठीक है ना, कि पॉजिटिव चार्ज वैसे तो इस पूरे के पास है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पर मैं सिर्फ सेंटर में क्या समझूंगा कि प्लस है। ये पूरा नेगेटिवली चार्ज है, पर मैं नेगेटिव को कहां समझूंगा, इसके सेंटर में क्या समझूंगा कि नेगेटिव है। फिर से आते हैं, मेरे पास जैसे कि मान लीजिए H2O है, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम कुछ ऐसे कनेक्ट रहते हैं, हाइड्रोजन के एटम पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है। अब देखो, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है, कुछ पॉजिटिव, देखो इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ, इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ, पर इस पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कि थोड़ा यहाँ पड़ा है, थोड़ा यहाँ पड़ा है, तो इन दोनों का सेंटर कहाँ है, यहाँ। ये प्लस, इन दोनों का सेंटर कहाँ है, बीच में। तो ये देखो, प्लस और माइनस कुछ डिस्टेंस पर है, माइनस से प्लस की तरफ इनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर। ये देखो माइनस प्लस क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। माइनस से प्लस किसकी डायरेक्शन होती है, पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो कुछ और भी है अपने पास, और भी एक डाइलेक्ट्रिक है, CO2 देखिए, जैसे कि एग्जांपल CO2। CO2 के अंदर क्या होता है कि कार्बन से जो है वो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं। हाँ, वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, मैं बस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है CO2 का, एक लाइन में जुड़े हुए रहते हैं एटम। अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव का सेंटर कहाँ हुआ, बिल्कुल बीच में। अगर नेगेटिव यहाँ हुआ कि ये माइनस, तो इन दोनों का सेंटर कहाँ है, प्लस के ऊपर ही आ जाएगा। प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये माइनस, इन दोनों का सेंटर कहाँ है, प्लस के जस्ट ऊपर। देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत लाइज ऑन सेम पॉइंट। धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र, ठीक है, धनावेश तो यही था, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो वितरण केंद्र हमने कहाँ लिया, मतलब सेंटर पॉइंट कहाँ लिया, तो इनका सेंटर पॉइंट यहाँ बीच में लिया, प्लस के ऊपर ही आ गया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर आ जाता है, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसो को तो हम बोलते हैं नॉन पोलर, अध्रुवीय परावैद्युत। पर जिनके प्लस और माइनस के बीच में दूरी होती है, जिनके धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र दूर दूर होते हैं, जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत। तो ये चीजें तो सब बनानी है, नीचे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इनमें देखो प्लस माइनस अलग अलग है, जबकि CO2 में प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो उसमें दो पोल नहीं बने, तो उसको बोल दिया नॉन पोलर। इसके अंदर दो पोल बन गए अलग अलग, प्लस का पोल अलग, माइनस का पोल अलग। इसमें दो ध्रुव बन गए, तो ये ध्रुवीय। उसमें प्लस माइनस एक ही जगह पे बन गए, ध्रुव नहीं बने, वो अध्रुवीय, ठीक है। तो ये हो गए आपके। तो पोलर को कैसे डिफाइन कर देंगे कि यदि धनावेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का वितरण केंद्र अल्प दूरी पर स्थित हो या एक ही बिंदु पर न हो, तो ऐसे पराविद्युत को ध्रुवीय पराविद्युत कहा जाता है। एग्जाम्पल बोर्ड पर, ठीक है। और अध्रुवीय को कैसे लिखेंगे अपन, यदि धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर हो, तो ऐसे परावैद्युत को अध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम कैसे लिखेगा, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, then this is called polar dielectric, and if positive charge and negative charge lies on same point and there is no separation between them, then this is called a non-polar dielectric. Examples are shown in diagrams. तो ये डायग्राम वगैरह भी बना ले। तो ये हो गए दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक के, कितने टाइप है, और एक एक एग्जाम्पल भी इनका याद रखें।
तो ध्यान दें, डाइलेक्ट्रिक जो है वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। बाकी का जो टॉपिक बचेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ओके, तो यहां तक जो है वो थोड़ा पढ़ लें कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर नॉन पोलर क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है और नॉन पोलर को रखें तो क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ तो दोनों में ही होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की परावैद्युत की परिभाषा ये थी कि जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो विद्युत प्रभाव कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं वो, उनको जानने में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।